बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, माय चैनल एक्सपर्ट डिज़ाइनर पे वेलकम। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा पीसीज़ की फ़्रॉक एयरलाइन शेप में बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से एक्स्ट्रा पीसीज़ की हम फ़्रॉक एयरलाइन शेप में भी तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास ये लैदा कपड़ा था एक्स्ट्रा, ये पीस लैदा और ये पीस अलैदा था, और इनको मैंने मिला के तो इस तरह की इसकी एयरलाइन शेप में ये आ गया। ये बैक साइड मैंने तैयार की है। अब मैं आपको फ्रंट साइड इसी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ कि हम किस तरह से एक्स्ट्रा पीसीस की फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पीस लूँगी, इस तरह से, और अब इसका भी यही हिस्सा जो उधर पिंक वाला आ रहा है बैक साइड पे, वही हम यहाँ पर इसके साथ लगाएंगे। और अब जो मैंने इसके ऊपर बैक साइड पे प्लेट डाले थे जहाँ, उसी तरह से मैं फ्रंट पे भी प्लेट डाल के आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसके निशान लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर जो प्रिंट में आ रहा है इसके ऊपर मैंने तीन तीन इस तरह से इसके प्लेट्स डाले थे। पहले जो ये सब की सिलाई जो सबसे पहले दरमियान में उसे पकड़ के इसी तरह से इधर से दोनों तरफ से पकड़ के तीन प्लेट इधर और तीन इधर, इसी तरह से हम यहाँ पहले हम इसका नाप कर लें ताकि पता चले कि हमने कितने इंच पे डाले हैं। उसी हिसाब से हम फ्रंट पे डालेंगे। दस इंच पे ये देखें व्यूवर्स आ रहे हैं, इधर से भी 10 इंच पे हैं और इधर से भी। अब 10 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। ये है, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी। और अब हम इसे पकड़ के प्लेट डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ से पकड़ेंगे, ये जो हमने सिलाई लगाई यहाँ से पकड़ के यहाँ तक। हो गया, हमने जितने बैक पे डाले इतने ही हमने फ्रंट पे डालने हैं। ये देखिए, इतना जितने फासले पे हम पहला प्लेट डालेंगे उसी तरह से हम दूसरे फासले पे डालेंगे। जो दूसरी साइड पे है वो भी इसी तरह से, जितना हमने यहाँ से रखना है उतना ही हमने उधर से रखना है। और ये हम बता दें कि आप कपड़े के हिसाब से, अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो आप इससे कम भी कर सकते हैं, और इसके ज़्यादा नज़दीक अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप इससे ज़्यादा नज़दीक प्लेट डाल सकते हैं। अगर कपड़ा कम है तो आप ये इतने फासले पे ही डाल सकते हैं, और ये 1 इंच के फासले पे है।
तो अब कली डालने के लिए व्यूअर्स ये देखें कपड़ा मेरे पास, ये जो मैंने इसमें कली डाली है, ये कली वाला जो कपड़ा है ये इस तरह था बॉर्डर वाला, सीधा कपड़ा था। मैंने इसकी अरेब में कटिंग की तो ये इसकी 4 कलियां बन गई। 2 मैंने बैक के साइड लगा दी और 2 जो हैं वो फ्रंट के साथ लगेंगी। और अब इसको मैं इसके साथ लगाऊंगी जिस तरह से बैक के साथ लगे हुए हैं। ये जो अरेब साइड आ रही है ये आएगी बाहर की सिलाई में, और जो सीधी सिलाई आ रही है कपड़ा सीधी तरफ से ये इस तरह से इसके साथ लगेगा सिलाई में। तो व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। कलियाँ डाल गई हैं, ये देखिए इस तरह से फ्रंट पे भी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये दोनों देखें व्यूअर्स, फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो चुके हैं। और अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये बैक में कर सकते हैं बॉर्डर, ज़्यादा बॉर्डर वाला इस तरह से। ये जो है आप चाहें तो इसे बैक में भी कर सकते हैं, और मैं भी इसे बैक में ही करने लगी हूँ क्योंकि गले के आगे डिज़ाइनिंग के लिए मुझे थोड़ा सा पीस सादा चाहिए। तो वो फ्रंट में ये सादे में आ रहा है, ये मैं फ्रंट में करूँगी और वो बैक में करूँगी। और अब हम सबसे पहले शोल्डर की कटिंग करेंगे क्योंकि इसे मैं 6 इंच कटिंग इसकी करूँगी शोल्डर की, और ये तैयार हो के आधा इंच चला जाएगा सिलाई में तो 5 इंच रह जाएगा। 6 इंच, इधर से 5 इंच, और यहाँ से आधा इंच इसकी गुलाई के लिए। इस तरह से इसकी गुलाई। और अब हमने चेस्ट को हमने रखना है 13 इंच तैयार। 13 इंच पे निशान भी लगाएंगे और छोटा सा कट भी। और अब आगे से जो इसकी यहाँ से जो कटिंग होती है चेस्ट की वो भी आधा इंच, ये 6 इंच है और यहाँ आधे इंच पे मैं इसका निशान लगा रही हूँ। और इसकी भी इस तरह से इसकी गुलाई करेंगे। गुलाई में लाने के बाद इस तरह से इसकी अरेब में थोड़ी सी शेप दे के तो इस तरह से अब इसकी कटिंग। और अब इसका गला रखूंगी मैं 2 इंच। इधर से आएगा 4 इंच। और इसी तरह से मैं इसकी भी गुलाई करूंगी जिस तरह से मैंने इस तरह से इसकी। आप चाहें तो पहले इसे सीधी शेप दे के फिर गुलाई कर लें। और इसी तरह से बैक से
बैक की 1.5 इंच पे, और वो भी यहाँ से ही इसकी टाई में शेप आएगी। और पीछे से गले का छोटा सा काट 3.5 इंच पे, और अब नीचे से ये कोने की शेप में आ रहा है, इसे यहाँ से ये जो है 2 इंच आ रहा है, लेकिन 2 इंच की नहीं, मैं इसे 1.5 इंच की गुलाई करूँगी। 1 इंच की गुलाई आ रही। ये देखें व्यूअर, इसकी कटिंग होगी। और अब इसे सिलाई करती हूँ। इसके स्लीव्स भी मैं आपको बता दूँ वो मैंने किस तरीके से लगाने हैं। ये मेरे पास कपड़ा है, ये वही कपड़ा है जो वो बॉर्डर साइड थी लेंथ में, उनके जो बाजू थे उनके ऊपर से ये कपड़ा उतरा है। इस तरह से ये बाजू की शेप थी, इसी तरह से बाजू बड़ा था और इसकी कटिंग हुई थी, और ये उसी में से कपड़ा बचा हुआ ऊपर से। और अब ये मैं इस फ्रॉक के बाजू बनाऊंगी, कि वो मैं किस तरीके से बनाऊंगी ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये जो है यहाँ दरमियान में सिलाई आएगी और इधर साइड पे फिटिंग की सिलाई जाएगी। ये बाजू की कटिंग ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये पहले ही कटिंग की शेप है। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसे और शेप दे दूँगी, और इसे मैं कम नहीं कर रही क्योंकि मैं यहाँ पे भी इलास्टिक डालूँगी और ऊपर भी इसकी चुंट आएंगी। ये रेब में थोड़ा सा आ रहा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पीसीज हैं, इसलिए हम इसे कटिंग करके बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इस तरह से है, और ये जो है ये दरमियान में यहाँ सिलाई लग जाएगी ये वाली, और ये जो बाजू यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो चलें व्यूअर्स, अब मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये जो फिटिंग है इसका, फिटिंग का बिल्कुल वो पूरा ही आ रहा है, इसलिए फ़िटिंग की कोई कटिंग नहीं की। ये देखें यहाँ से 13 इंच है तो यहाँ से भी हम 13 इंच ही रखेंगे। तो ये मैं कंदुई की मदद से यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, और इधर से मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसे 3 इंच इधर से लिया है। और ये निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये चारों कोनों में, ये चारों तरफ 4 कपड़े की तय हैं, 4 में ही ये इस तरह से सुई का निशान आ जाए और सिलाई लगाने में मुश्किल ना हो, यहाँ तक सिलाई। और इसी तरह से हम रेब में इसकी सिलाई। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इसका गला बना के। पहले बैक का गला, ये चौरस पीस है, बिल्कुल चौरस। और अब मैं इसकी रेब में कटिंग करके पाइपिंग बनाऊंगी, जो कि मैंने गले पे भी इस्तेमाल करनी है और ये बैक साइड पे भी। इस तरह से मैं कोने से लूँगी दूसरे कोने तक। इसी तरह से रख के और ये जो रेब में मैंने कटिंग की है ये 1.5 इंच से 1 सेंटीमीटर कम आ रहा है। ये देखें सारा पीस इसी तरह से 1.5 इंच से 1 सेंटीमीटर कम, जो ये मैंने अरेब में इसकी पाइपिंग के लिए कटिंग की है। और अब मैं इधर से भी करूँगी कटिंग।
ये मैं पीछे गले में इस्तेमाल करूँगी। ये देखें इस तरह से ये बैक की पाइपिंग गले के कट की। और अब मैं इसे सीधी तरफ से इस तरह से करके सीधा इस अंदर वाला, ये बैक का बाहर, यहाँ से पकड़ के इतना आधे इंच का छोड़ के इसकी सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से ये जो बैक साइड का कट आ रहा था इसी तरह से इसकी पाइपिंग होगी। और अब मैं इसके साथ फ्रंट का साइड लगाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, ये जो बैक साइड है इसे मैं मशीन के नीचे रखूँगी। नीचे रखने के बाद फिर मैं जिस तरह से ये कट पे पाइपिंग की थी इसी तरह से मैं गले पे करूँगी। यहाँ पर पीछे हम टिच बटन लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे पास लेसें हैं और ये लेस भी एक्स्ट्रा है क्योंकि ये देखें धागे ये यूज़ टू है और यूज़ टू हुई है। तो लेकिन ये देखें इसको बिल्कुल नहीं लगती कि ये ख़राब है या इसे कुछ हुआ है, बिल्कुल साफ़ है। सिर्फ ये इसके धागे हैं, धागे निकाल देंगे इस तरह से तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अब इसे इस तरह से पहले इसे इस्तेमाल करके आपको दिखाती हूँ लगा के कि किस तरह से हम इसे लगा सकते हैं।
तो ये देखें व्यूअर्स, ये भी मेरे पास एक्स्ट्रा लेसेस है जो मैं बॉर्डर की तरह इसके नीचे लगाऊंगी। यहाँ पर इतनी सी मैंने सिलाई छोड़ दी थी, अब यहाँ से मैं ये वाली लेस लगाना शुरू करूँगी। सीधी साइड से लेस की उल्टी साइड, ये लेस की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। सीधी साइड जो इसी तरह सीधी आएगी और उल्टी साइड जो है वो ऊपर आएगी। और अब हम इसके ऊपर इसी तरह से इसको इस साइड को नीचे करके यहाँ पर रख के सिलाई लगाएंगे। और अब व्यूअर्स, ये मेरे पास बाजू हैं और अब मैं बाजू को तैयार करके फ्रॉक के साथ लगा के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो जोड़ आ रहा है इसकी सीधी साइड पे करके हम इसे सिलाई लगाएंगे। और अब पहले बारीक बारीक इसके आगे जो फ्रंट पे यहाँ पे हम बिल्कुल बारीक इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। और अब मैं इसके आगे इलास्टिक डालूंगी। जो कि इसकी आगे से फ्रिल बन जाएगी। ये मेरे पास इलास्टिक है बारीक और इसे मैं यहाँ इसके आगे डाल। इससे पहले मैं आपको ऊपर बता दूँ, क्योंकि जो ऊपर की चुन्ट है वो किस तरह से डलनी है। यहाँ इतना सा सिलाई के लिए छोड़ देंगे। यहाँ इतने पे हम यहाँ से भी सिलाई लगा के लंबे धागे से उसे खींच लेंगे चुन्ट के लिए। और अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम किस तरह से सिलाई लगा के लंबे धागा लंबा करना है ताकि चुन्ट डाल। इस तरह से इधर से पकड़ के और यहाँ से भी धागे को पकड़ना है। ये दोनों साइडों से पकड़ने के बाद इस तरह से चुन्ट डाल जाएंगी। ये ऊपर बाजू की चुन्ट। और अब यहाँ इलास्टिक डाल के दिखाती हूँ। इलास्टिक को खींच के रखना है, कपड़े को ढीला छोड़ना है। इस तरह से ये पूरा मुकम्मल तौर पर इसे खींचना है। और आगे से जो है वो हम 1 इंच का छोड़ेंगे। ये देखें, ये 1 इंच पे इलास्टिक आ रहा है, 1 इंच की आगे फ्रिल बन जाएगी। ऐसे ये बाजू की फ्रिल बन गई। और अब मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी।
और अब इसके साथ लगाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ये बाजू लग चुका है। और ये देखें, ये फ़्रॉक का फ्रंट, लेस, गला और ये एक बाजू तैयार। इसी तरह से मैं दूसरा बाजू भी तैयार कर लूँगी। तो डियर व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से ज़रूर करें। और मैंने आज की इस वीडियो में एक्स्ट्रा पीस जो बचे होते हैं घर में, पीस और लेस जो घर में एक्स्ट्रा होते हैं, उनके साथ आपको फ़्रॉक बना के सिलाई करके दिखाई है। उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो या कटिंग पसंद है, तो ताकि हम उसी तरह से आपको बना के दिखा सकें। थैंक यू।